प्यार एक अनमोल एहसास है जो त्याग, समर्पण, विश्वास, समझ, सम्मान और अपनेपन सिखाता है। यह किसी से कुछ पाने की नहीं, चाहने बल्कि बिना शर्त देने की भावना रखता है। चाहे वह माता पिता का स्नेह हो, दोस्तों की दोस्ती हो या फिर जीवन साथी का प्यार हो। जहाँ आंखों की खामोशी भी दिल की गहराइयों को बयां करती है, वही प्यार है। प्यार में ईर्ष्या नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की चाह होती है, जो समय, दूरी और कठिनाइयों के बावजूद भी खत्म नहीं होती। जी हाँ, तुम जाओ, बच्चों को मैं पाल लूंगा। दरअसल मामला कुछ यूँ हुआ कि मेरठ और औरैया हत्याकांड के बाद एक पति जो कि अपने पत्नी के डर से गांव वालों के सामने उसके प्रेमी से उसकी शादी मंदिर में करवा देता है। यह मामला है उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले का। ठनिठा थाना क्षेत्र पड़ता है। उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कतर मिश्रपुरवा एक गांव आता है, जहां एक शख्स होता है जिसका नाम होता है बबलू। बबलू की उम्र करीब 28-30 साल होती है। 2017 में राधिका नामक महिला के साथ उसकी शादी होती है। दोनों पति पत्नी का जीवन खुशहाल चल रहा था। 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें से एक की उम्र 7 साल, दूसरे की उम्र 2 साल होती है। लेकिन अचानक बबलू की पत्नी राधिका को प्यार का भूत सवार हो जाता है और जिस लड़के से उसको प्यार होता है उसका नाम विशाल था। जब इसकी भनक बबलू को लगी तो उसने इन दोनों को काफ़ी समझाया बुझाया कि ऐसा मत करो, ये गलत बात है। लेकिन इसका भूत इस कदर सवार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। वो कहते हैं ना कि इश्क के दरिया में डूब चुका हूँ, होश भी था जो खो चुका हूँ। लोग समझते हैं बस यह एक लत है, पर मोहब्बत में मैं खुद को भूल चुका हूँ। इतना समझाने के बावजूद भी जब समझ नहीं आया तो भैया बबलू को लगने लगा डर, क्योंकि अभी 2-3 हफ्ते पहले ही एक कांड हो गया था जिसमें पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को काट कर ड्रम में तब्दील कर दिया था। और उसके बाद एक पत्नी अपने आशिक को सुपारी देकर अपने पति को मरवा देता है। इन सब माहौलों को देखते हुए पति को लगने लगा डर। फिर बबलू ने न कुछ सोचा न समझा, गांव वालों को बुलाया और गांव वालों के सामने अपनी पत्नी राधिका की शादी विशाल से करवा दी। और उसने कहा कि तुम जाओ, अपने प्रेमी के साथ खुश रहो, मैं अपने बच्चों को संभाल लूंगा। लेकिन माँ की ममता इस कदर मर चुकी थी कि जब विशाल और राधिका शादी करके जाने लगे तो कहते हैं कि माँ की ममता बच्चों को रुला दी और बच्चे रोने लगे। लेकिन इसका फर्क, जरा सा भी फर्क राधिका पर नहीं पड़ा और वह चुपचाप अपने प्रेमी के साथ चली गई। जी हाँ, बच्चे रोने लगे और रोते रहे। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में एक विचार रखना है कि अगर आप शादीशुदा होकर ये सब चीज़ें करते हैं तो यह गलत बात है। जीवन में 3 चीज़ें कभी छूटती नहीं है, चाहे वह चोरी हो, चाहे वह इश्क हो और धन। इन 3 चीज़ों को कभी छुपाया नहीं जा सकता है। अगर आप इस तरह का व्यवहार रखते हैं या इस तरह का काम करते हैं तो आप एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे और अपने जीवन को बर्बाद कर चुकेंगे। इस तरह की गलती ना करें। अच्छी घटना देखने के लिए आप स्टोरी बाय सुमित नाम के इस चैनल से जुड़ें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपका अपना सुमित कुमार यादव। मिलेंगे फिर एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।